हेलो दोस्तों, मैं आज आपको कैंडल के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैंडल कैसे बनती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, उसका प्राइस एक्शन क्या होता है। उसके बाद मैं आपको हैमर कैंडल के बारे में बताऊँगा, हैमर कैंडल कैसे बनती है, उसके बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और हैमर कैंडल का काम क्या होता है, वॉल्यूम के साथ हैमर कैंडल का कोरिलेशन क्या होता है। उसके बाद कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये जो कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कैंडल ओपन ओपन हुई ना, ये ओपन लिखा हुआ, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई। ओपन होने के साथ ही अगर कैंडल ओपन के ऊपर चलने लगेगी तो वो ग्रीन बनने लगेगी। ओपन के ऊपर जित कैंडल अगर चल रही तो वो ग्रीन बनेगी, ठीक। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ओपन के ऊपर चलेगी तो ग्रीन बनेगी, ओपन के नीचे अगर चलेगी तो वो बनेगी रेड, ठीक। अब ये कैंडल, अब इसमें देखते हैं इसका प्राइस इसमें क्या हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद अब लोअर विक कैसे बनी है हम लोग देखते हैं। ओपन होने के बाद कैंडल नीचे आई, ठीक है, नीचे आई 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 आई, उसने एक लो लगाया, ठीक है, यहाँ पर एक लो लगाया। लो लगाने के बाद में अब होता क्या है कि जब भी कोई लो प्राइस होता है तो वहाँ पर बायर सोचता है कि मैं लो प्राइस पे इसको खरीद लूँ, ठीक है। तो लो प्राइस जब बायर को मिला तो बायर ने खरीदना स्टार्ट कर दिया, ठीक। खरीदते 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 वो यहाँ तक ओपन तक पहुँच गया। जितने भी सेलर आए थे उन सबको बायर ने ख़त्म कर दिया, ठीक। जितने यहाँ पर सेलर आए थे उन सबको बायर ने ख़त्म कर दिया। वो फिर से ओपन प्राइस पे पहुँच गया। ओपन प्राइस के पहुँचने के बाद फिर बायर ने और ज़्यादा बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। बाई करते गया, वो करते गया बाई, करते करते वो पहुँच गया हाई पर, मतलब एक एक हाई पोजीशन पर पहुँच गया। अब सेलर की ये टेंडेंसी रहती है कि वो हमेशा हाई प्राइस पर ही सेल करना चाहता है। तो हाई प्राइस जैसे सेलर को मिला वहाँ से उसने सेल करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जो बायर थे उनको उसने न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज करते 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 ये यहाँ तक ले आया। अब ये कैंडल मान के चलिए अगर 5 मिनट की है तो जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट हुए कैंडल क्लोज हो गई, ठीक। तो अब कैंडल में क्या देखा आपने, यहाँ पर ओपन हुई, नीचे गई, नीचे जाने के बाद यहाँ पर ओपन हुई, सेलर आया, सेलर आया तो उसको नीचे लेके गया, नीचे गया तो फिर बायर बायर एक्टिव हो गया लो प्राइस पे, लो प्राइस पे बायर एक्टिव हो गया, उसको ऊपर लेके गया। ऊपर अगर हाई प्राइस भी दिखा तो सेलर एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से ओपन के नीचे उसकी लोअर विक बन गई, ठीक है, और उसने एक लो लगा दिया। ओपन यहाँ हुआ, एक लो लगाया, लोअर विक बन गई, ठीक। अब उसके बाद में अब ये कैंडल ओपन के ऊपर क्लोज करी है ना, ओपन यहाँ हुई है, क्लोज ऊपर करी है, तो ये ग्रीन कैंडल होगी, इसको बुलिश कैंडल बोला जाएगा। और इसकी जो रियल बॉडी होगी वो कैसी होगी, रियल बॉडी या स्प्रेड इसका कैसा होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। और ऊपर इसने एक हाई लगाया तो वो हाई मार्क हो गया और ये अपर विक हो गई, ये अपनी बन गई हमारी बुलिश कैंडल, ठीक। और उसके बाद हम बेरिश कैंडल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। सेम टू सेम कंसेप्ट ये भी यही जो है बेरिश कैंडल में लगेंगे। जैसे कि कैंडल इसमें कहाँ पर ओपन हुई थी, ओपन पर ओपन होने के बाद धीरे धीरे ये ऊपर जाने लगी, मतलब ग्रीन कैंडल बनने लगी, धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। ऊपर जाके इसने एक हाई लगाया। अब हाई प्राइस पे सेलर एक्टिव हुआ और उसने जितने भी बायर एक्टिव थे उनको सबको न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज करते करते वो फिर से ओपन प्राइस पर चला आया और ओपन से नीचे जाएगी जब भी प्राइस तो वो भाई बेरिश बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। वो फिर ओपन से नीचे आ गई कैंडल, ओपन से नीचे आते आते फिर वो चली आई एक मतलब, और इसने एक लो लगा दिया प्राइस। उस लो प्राइस पर फिर से बायर एक्टिव हुआ, ठीक। बायर ने क्या किया, लो प्राइस पे फिर से बाइंग शुरू कर दी। अब जितने भी सेलर यहाँ पर थे ना लो प्राइस पर, उन सबको बायर ने न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइज करते करते जब भी इस कैंडल का टाइम कंप्लीट हुआ, जैसे 5 मिनट की कैंडल है तो 5 मिनट कंप्लीट हुए, या 10 की है या 15 की है, तो वो जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ वहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो गई। तो इससे हमको क्या दिखा कि ये हाई लगा तो यहाँ पर बायर एक्टिव थे पहले, ठीक है, तो उनको जो है सेलर्स ने न्यूट्रलाइज किया। अब ये लो लगा, इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे, उनको सबको बायर ने न्यूट्रलाइज किया। तो इस कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, ठीक। ओपन के बाद इसने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद इसकी एक अपर विक बनी। अपर विक बनने के बाद फिर ये नीचे गई तो इसकी एक रियल बॉडी बनी। रियल बॉडी कैसी बनी, बेरिश, बेरिश मतलब रेड बनी, ठीक।
उसके बाद इसने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद लोअर विक बनाई, लोअर विक बनाने के बाद ये फिर क्लोज हो गई कैंडल। तो ये हो गया पूरी कैंडल का स्ट्रक्चर, कैंडल कैसे बनती है। ठीक, कैंडल कैसे बनती है, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, ये भी तो समझना है। अब जैसे ये आपको पता है कि हाँ भाई लोअर विक बड़ी है तो बायर एक्टिव रहा होगा, लोअर विक इसकी बड़ी होगी तो बायर ज़्यादा एक्टिव रहा होगा ना। अपर विक बड़ी है तो सेलर एक्टिव रहा होगा, ये यहाँ से आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो बुलिश कैंडल है उसका प्राइस एक्शन क्या है। यही जो मैंने आपको बताया है वही चीज़ है, ये फिगर के फिगर से जो है यहाँ पर समझाई गई है कैसे हुआ। जैसे यहाँ पर हुआ, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे गया, नीचे जाने के बाद इसने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद अब जब नीचे जा रहा है तो मतलब सेलर एक्टिव हो रहा है। ठीक, हाई प्राइस से सेलर बेच रहा है, बेचने के बाद फिर नीचे पर बायर एक्टिव हुआ, बायर एक्टिव हुआ, बायर ने बाई करना शुरू किया, बाई करते करते इसने एक हाई लगा दिया, हाई लगाने के बाद फिर यहाँ सेलर एक्टिव हुआ, फिर सेलर एक्टिव हुआ, और फिर जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट हुए कैंडल क्लोज हो गई। तो मतलब ये कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई है, अपने ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज हुई है, तो ये ग्रीन कैंडल है। जैसे अभी जो रेड कैंडल बनी थी वो कहाँ क्लोज हुई थी, अपने ओपन प्राइस से नीचे क्लोज हुई थी, तो वो एक हमारी रेड कैंडल थी। ठीक, ये हो गई हमारी कैंडल। ठीक, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, और कैंडल की क्या साइकोलॉजी है, क्या प्राइस एक्शन है कैंडल का। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल कैसे बनती है, चलिए देखते हैं इसको। जैसे ही आपने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या हुआ यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर देखो ये कैंडल यहाँ ओपन हुई है, इस पोजीशन पर ओपन हुई है। ठीक है, ओपन होने के बाद में इसमें क्या है, जैसे इसमें अगर आपको मार्क करना हो तो ये ओपन हो गया, ये हाई हो गया, और यही क्लोज हो गया, और ये लो हो गया। ठीक, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, इस जगह पर कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद, ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, सेलर एक्टिव हुआ। ठीक, क्योंकि सेलर को लग रहा है कि ये हाई प्राइस है, यहाँ से हम बेचेंगे तो हमको फ़ायदा मिलेगा, तो सेलर यहाँ पर एक्टिव हुआ। सेलर ने क्या किया, कैंडल को पुश किया, पुश करते करते एक लो लगाया इसने। अब जैसे ही लो प्राइस आया बायर एक्टिव हुआ, बायर एक्टिव हुआ, उसने क्या किया, बाइंग, हैवी बाइंग स्टार्ट कर दी। बाई करते 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 ये जो ओपन प्राइस था इसका, ओपन प्राइस से ऊपर ले जा करके कैंडल को क्लोज करा दिया। तो यहाँ पर एक ग्रीन टाइप का हैमर बन गया। ठीक, ग्रीन हैमर ऐसे बना, मतलब अपने ओपन प्राइस के ऊपर जाके कैंडल क्लोज हुई। अब देखिए रेड हैमर कैसे बना, रेड हैमर क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, सबसे ऊपर ओपन हुआ। ठीक, ओपन होने के बाद नीचे गया, नीचे जाते 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 एक लो प्राइस इसने लगाया, लो प्राइस के बाद फिर बायर एक्टिव हुआ, बायर एक्टिव हुआ, ऊपर पुश करते चला गया प्राइस को, और इस जगह पर क्लोज हो गया, मतलब ये अपने ओपन के नीचे क्लोज हुई है। ठीक, यहाँ पर बायर ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ पर थोड़ा सा कम एक्टिव, तो यहाँ पर ये ग्रीन हैमर बन गया, ये रेड हैमर बन गया। अब हैमर की कंडीशन क्या होती, कलर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कलर नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब कलर जो है हैमर में इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, मगर जैसे जो ग्रीन हैमर होता है वो थोड़ा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। ठीक, और उसके बाद आता है शेडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द रियल बॉडी। रियल बॉडी क्या है, इसमें जो ग्रीन ग्रीन पूरी बनी है ना ये रियल बॉडी है, और ये जो पूरी है ये शेडो है। तो जो शेडो है ना वो इस रियल बॉडी के दो गुना से, मतलब कम से कम दो गुना होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो और बढ़िया। कम से कम रियल बॉडी जो है ना उसके दो गुना विक होनी चाहिए, मतलब ये जो ये विक है इस रियल बॉडी से दो गुना होनी ही चाहिए, तभी हैमर कंप्लीट माना जाएगा। ज़्यादातर बहुत से लोग देखते हैं कि हैमर है और उसकी जो है विक होती ही नहीं दो गुना, दो गुना से थोड़ी कम रह जाती है, तो वहीं पे हैमर काम नहीं करता। और इसकी अपर विक जो होनी चाहिए, अपर विक मतलब ऊपर की विक बहुत छोटी होनी चाहिए या फिर ना ही हो। ठीक, ये कंडीशन है हैमर की, कैसा हैमर बनता है, ये कंडीशन आप लोग याद कर लीजिए कि मेनली यही कंडीशन आपको याद करनी चाहिए कि इसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए और विक बॉडी से दो गुना, लगभग दो गुना होनी ही चाहिए। ठीक, अब हैमर कैंडल को कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ होता है हैमर कैंडल का, ये भी देख लिया जाए। तो बेसिकली किसी भी जो कैंडल पैटर्न होता है उसका पहला यूज़ तो यही होता है कि वो सपोर्ट बनाती है। पहला काम हैंडल का मतलब जो हैमर है, हैमर जो है उसका पहला काम यही है कि वो सपोर्ट बनाएगी।
और अगर प्रीवियस सपोर्ट वहाँ पर है तो फिर वहाँ से रिवर्सल होने के चांस रहते हैं। ये हैमर जो होती है एक रिवर्सल कैंडल है, ठीक। डाउन ट्रेंड अगर चला आ रहा होगा तो वहाँ से ये रिवर्सल करेगी, ठीक। और अगर वहाँ सपोर्ट नहीं होगा तो पहला काम इसका है कि सपोर्ट बनाएगी, सपोर्ट बनाएगी। सपोर्ट बनने के बाद में सपोर्ट बन जाएगा, उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक। हैमर का पहला काम है सपोर्ट बनाना, दूसरा काम है इसका रिवर्सल, ठीक। अब जैसे यहाँ पर पहले से सपोर्ट था, हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल के की क्लोजिंग के बाद उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करनी चाहिए। एक कैंडल क्लोज कर गई, उसके बाद फिर आप जैसे अगर बुलिश ट्रेंड है तो आप मतलब बाई कर सकते हैं वहाँ से, एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब दूसरा देखेंगे कि हैमर कैंडल का के ऊपर जो है वॉल्यूम का क्या इम्पैक्ट रहता है। जैसे ये यहाँ पर देखिए सारे के सारे हैमर कैसे हैं, एक ही जैसे ना, एक ही जैसी बॉडी है, एक ही जैसी विक है। अगर यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कैसा है, यहाँ पर वॉल्यूम लो है, यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है, यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है, यहाँ पर वॉल्यूम एवरेज है, और यहाँ पर वॉल्यूम कैसा है, हाई है। तो वॉल्यूम क्या बताता है, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम क्या बताता है, कितने लोग उस जगह पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, हैमर में प्राइस तो ऊपर जा रहा है ना, मगर लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर। तो क्या और ऊपर जा सकता है, जैसे लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या और ऊपर जा सकता है, बहुत कम चांस है कि ऊपर जाएगा। ये लो वैल्यूम वाला हैमर में आप फंसेंगे, रिटेस्ट आएगा, पता चलेगा हैमर के नीचे क्लोज कर जाएगा, स्टॉप लॉस लेके जाएगा। एवरेज वैल्यूम भी ऐसे ही है कि लोग इंटरेस्टेड तो हैं मगर पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी के साथ वो ट्रेड नहीं करना चाहते यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिटेस्ट आने के चांस ज़्यादा रहेंगे एवरेज वैल्यूम में। जैसे ही हाई वैल्यूम आएगा मैक्सिमम चांस है कि वहाँ पर रिटेस्ट आएगा ही नहीं, मैक्सिमम चांस है। अगर आ गया तो आ गया, मगर लगभग मैक्सिमम चांस यही रहते हैं कि अगर हाई वैल्यूम के साथ हैमर बना, क्योंकि यहाँ पर लोग भी इंटरेस्टेड हैं और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लो वैल्यूम वाले में लोग है ही नहीं इंटरेस्टेड, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मैक्सिमम चांस है कि वहाँ से गिर जाएगा प्राइस, मतलब मार्केट वहाँ से गिरने की संभावना ज़्यादा है। और एवरेज में भी क्या है कि लोग तो खरीदना नहीं चाह रहे हैं और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो वहाँ भी रिटेस्ट उस्टेस्ट के चांस रहेगा, रिटेस्ट के बाद भले लोग खरीदना चाहें। और हाई वैल्यूम में बहुत ज़बरदस्त कंडीशन रहती है कि यहाँ से तो भागता ही भागता मार्केट है। तो ये हो गया, आपने देख लिया ना हैमर कैसे बनता है, मतलब हैमर में क्या हो गया, मेनली यही हो गया कि उसकी जो विक है रियल बॉडी के 2 गुना के लगभग, कम से कम 2 गुना तो होनी ही चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हैमर में। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हैमर का पहला काम है सपोर्ट बनाना और दूसरा काम है रिवर्सल करना। तीसरा तीसरा ये हो गया कि एवरेज से ज़्यादा अगर वैल्यू में हैमर तो वो बहुत बढ़िया चलेगा। उसके बाद चलिए अब हम थोड़ा बहुत एग्जांपल देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में भी, जो प्रीवियस डेज में अगर कहीं हैमर बना हो तो उसको उठाते हैं। अब आप यहाँ पर बहुत सारी लाइनें मैंने देख रहे होंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से लगे थे, ये ऐसा कुछ था नहीं। देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन वगैरह है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये राउंड नंबर थोड़े बहुत लगाए हैं जो मुझको अच्छे लगते हैं। सो ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है। सबसे पहले देखते हैं मार्केट ओपन हुआ, ये क्या हैमर बनाया इसने, फर्स्ट कैंडल लगभग ये हैमर ही है, थोड़ी सी अपर विक है इसमें, मगर ये एक स्टार्टिंग में ही एक रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस के नीचे खुली थी, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करी थी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पुराना है, पीछे से लगा हुआ है, अभी का लगा नहीं है। अब ये 2-3 दिन पुराना रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये ना सोचिएगा कि अभी पहले ही लगा दिया है, जहाँ पे मन हुआ लगा दिया, पहले का रेजिस्टेंस, ठीक। तो खुली है, मगर अब जैसे इसका हाई मार्क कर लिया जाए इस हैमर का, ठीक, लगभग थोड़ी सी अपर विक है। क्या इसके ऊपर किसी कैंडल ने क्लोज किया, नहीं किया। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, कल की ट्रेंड लाइन थी, ये आज की नहीं है, ये मतलब पिछले दिन की ट्रेंड लाइन है, कल की नहीं है, कल तो मार्केट 2 दिन से बंदी है। पिछले दिन की ये ट्रेंड लाइन है, पिछले दिन ऊपर से ट्रेंड लाइन जो गई थी, अब वहाँ से ले रहा है रिजेक्शन, अगली कैंडल ने वहाँ से रिजेक्शन ले लिया, और फिर एक कैंडल मतलब एक कैंडल ने हैमर के ऊपर क्लोज किया, मगर जब तक इस ट्रेंड, अब जैसे ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही, तो जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज ना करे ट्रेड लेने वाली रहती नहीं है, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। यहाँ से फिर से रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन आने के बाद ये एक रेजिस्टेंस जैसे मैंने मार्क किया था पहले का ही,
उसी के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगा। तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कोई हैमर है क्या यहाँ पर। अभी तो कोई हैमर दिखना, ये हैमर दिखा, ठीक। अब ये लाइन हम हटा देते हैं। ये एक हैमर दिखा लगभग, ठीक है, रियल बॉडी से लगभग 2 गुना है, ठीक है, आसपास ही है 2 गुना के। तो इसको मार्क कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, इसका पहला काम तो होगा सपोर्ट बनाना। चलो यहाँ सपोर्ट लगा लेते हैं। पहला काम इसका सपोर्ट बनाना। चलो यहाँ पे एक सपोर्ट लगा लिया जाए। इसकी विक्स के आसपास की विक्स को कनेक्ट कर, पीछे की विक्स को थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट लगा लिया। सपोर्ट लगा लिया, ठीक हमने। अब सपोर्ट लगा लिया, ठीक। ये एक सपोर्ट, तगड़ा सपोर्ट होगा, ठीक। यहाँ पे आप सपोर्ट मार्क करिए। पहला काम है आपका सपोर्ट मार्क करना। दूसरा काम है कि जैसे हैमर कंप्लीट होता है आप उसका हाई मार्क कर लीजिए। हाई मार्क कर लिया हमने। अब देखते हैं क्या कोई कैंडल हैमर के ऊपर क्लोज कर रही है। तुरंत तो कोई क्लोज ही नहीं करी। ये 5 मिनट की कैंडल है। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, चौथी कैंडल जाके हैमर के ऊपर क्लोज करी, मगर ऊपर हमारा एक रजिस्टेंस है। जब तक इस रजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करेगी हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहीं से रिजेक्शन आ जाएगा। आप लेंगे ट्रेड तो फंस जाएंगे, क्योंकि आप बायर हैं, आप ज़्यादा देर रुकेंगे। अगर यहाँ पर अगर बाइंग कर रहे हैं, ज़्यादा देर रुकेंगे, डीके वीके लग जाएगा, ऐसे ही पैसा कम हो जाएगा। तो एक कैंडल ने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद क्या सस्टेन नहीं कर पाया ना मार्केट, इस रजिस्टेंस से उसने फिर रजिस्टेंस ले लिया। मगर नीचे से एक ट्रेंड लाइन कल ही की आ रही थी, एक चैनल टाइप की है, जैसे ऊपर से ट्रेंड लाइन, नीचे से ट्रेंड लाइन, चैनल टाइप से बन रहा था। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई थी, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुई थी, ठीक। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुई थी, प्रॉपर ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट लेने लगा यहाँ पर धीरे धीरे सपोर्ट लेने लगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हैमर का ये देखिए हाई इस जगह पर ब्रेक हुआ, ठीक। इस जगह पर हाई ब्रेक हुआ, तब भी लेने लायक नहीं है। यहाँ पर लेने लायक तब है, कब है, जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज करे। इस कैंडल ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज किया, अगली कैंडल ने रिटेस्ट किया इस रेजिस्टेंस को, फिर यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े से पॉइंट आपको मिलेंगे, चेक कर लेते हैं कितने पॉइंट हैं यहाँ पर। तो वो तो पॉइंट तो फिर डिपेंड करेंगे आपका, फिर आपको इसे ट्रेड भी लेना है तो ये देखना पड़ेगा कितना आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर स्टॉप लॉस ज़्यादा बन रहा है तो ट्रेड वेड ना लीजिए, कम स्टॉप लॉस है तभी ट्रेड लीजिए। कभी भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब तक स्टॉप लॉस कम ना हो ट्रेड ना लीजिए। जैसे आप इस रेजिस्टेंस के नीचे, अब रेजिस्टेंस ये सपोर्ट बन गया, इसके नीचे अगर लगाते हैं अपना स्टॉप लॉस, टारगेट कहाँ का रखेंगे ये भी देख लेते हैं। प्रीवियस हाई का टारगेट रखते हैं, जैसे ये प्रीवियस हाई है, इसका अगर आप टारगेट रखते हैं तो क्या रिस्क रिवॉर्ड आएगा इसमें। रिस्क रिवॉर्ड पर ही आपको काम करना है। रिस्क रिवॉर्ड पर काम नहीं करेंगे, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, मार्केट से बाहर होते आपको टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 3.08 का रिस्क रिवॉर्ड है, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। मतलब जितना आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं उसके 3 गुना आपको टारगेट मिल रहा है, ठीक है। अच्छे पॉइंट्स हैं, कोई गड़बड़ पॉइंट नहीं है। पॉइंट्स कितने हैं, 61 पॉइंट है, 61 पॉइंट का टारगेट है। तो 61 पॉइंट इसमें दिखा रहा है ना मेन ग्राफ में, तो प्रीमियम में आपको मिलेगा लगभग इसका आधा, 30 पॉइंट मिलेंगे, ठीक। क्योंकि 0.5 का आपका डेल्टा लगेगा, ठीक। अगर वो एट द मनी होगा तो 0.5 का डेल्टा लगेगा ही, ठीक। या 0.6 का भी होगा तो 36 लगभग 36 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक। लगभग मान के चलिए 30 पॉइंट मिलेंगे। और स्टॉप लॉस आपका जो है 20 लिखा ना, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर छोटी सी ट्रेड होगी, क्योंकि हाई हाई है, हाई से फिर रिजेक्शन ले रहा है ना, नॉर्मल सी बात है। हाई से फिर से रिजेक्शन लिया इसमें, उसके बाद देखा जाता है फिर कहीं हैमर बनता है क्या, अगर कहीं बना है भी रिसेंटली कहीं हैमर नहीं दिखा। अब आप ये देखिए ये सपोर्ट कितना अच्छा काम किया, मार्केट कहाँ तक आई है, इस सपोर्ट का सपोर्ट ले रही है मार्केट, यहाँ से विक बन रही है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये सपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है जब आप हैमर वगैरह का, पहले काम तो होता है सपोर्ट लगाना, वहाँ सपोर्ट लगाइए। चलिए देखते हैं आगे कहीं पीछे के कहीं मार्केट्स में उनको हैमर दिखता है, उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर कहीं दिख जाए तो उसको भी देख लेते हैं कैसे क्या होता है। अब इसमें ज़रा एक चीज़ देख लेते हैं, वैल्यूम की बात मैंने की थी, यहाँ पे वैल्यूम कैसा है जरा सा देख लेते हैं। ये कौन सी कैंडल थी अपनी, ये कैंडल थी। वैल्यूम यहाँ एवरेज से लो है, ठीक, देख रहे हैं ना आप, एवरेज से लो। इसको जैसे हम हटा देते हैं, ये रेजिस्टेंस थोड़ा ग्रीन सा दिख रहा है,
वॉल्यूम दिख नहीं रहा होगा। ये थी ना कैंडल, ये थी कैंडल। अब देखिए ये कैंडल थी, अब इसका वैल्यूम कैसा है, ये एवरेज लाइन है, 20 मूविंग एवरेज का वैल्यूम है, ठीक। वैल्यूम अब एवरेज से लो वैल्यूम है, एवरेज से लो वैल्यूम में मैंने बताया ही था कि रिटेस्ट हो सकता है, तुरंत ही चलने का चांस कम रहता है, ठीक है। मगर वहाँ पे वो सपोर्ट तो बनाएगा ही, सपोर्ट तो बनाएगा ही, वो काम तो आप याद रखिए। उसके बाद हम देखते हैं प्रीवियस डेज में और कहीं हैमर बना। चलिए देखते हैं, ये तो हैमर है नहीं, अपर विक ज़्यादा है इसकी, और कहीं दिख रहा है, ये भी नहीं, इसकी लोअर विक छोटी है। ये एक हैमर है, ये हैमर है, ये प्रॉपर हैमर है। अब ये इसका, ये देखिए एवरेज वैल्यूम, वैल्यूम किसका है, एवरेज है, वैल्यूम एवरेज है। अब इसका पहला काम क्या, पहला काम मैंने बताया ना इसका क्या, सपोर्ट बनाना। चलो मार्क कर लो सबको। और यहाँ पर वैसे भी एक सपोर्ट है 51,200 का, ठीक, उसी को एक सपोर्ट माना जा सकता है, ठीक। 51,200 को ही सपोर्ट माना जा सकता है, क्योंकि वो एक राउंड नंबर है। मैं राउंड नंबर जो फॉलो करता हूँ वो कुछ एक फॉलो करता हूँ, आगे किसी वीडियो में आपको बताऊँगा। 200 मैं फॉलो करता हूँ, ठीक। तो 200 के ऊपर ही है, इसका हाई ब्रेक होके कैंडल क्लोज करे तो जस्ट यहाँ पर ये, जैसे ये तो सपोर्ट हो गया कल के, मतलब अगले दिन के लिए। उस दिन ये एक रेजिस्टेंस था, तो उस दिन एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस का यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है, और ये उसी दिन का लगाया नहीं है, ये प्रीवियस का लगाया हुआ है, ठीक है। आप सोच लें कि इसी दिन बना के इसी दिन लगा लिया, ये प्रीवियस से लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर एक आप सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क करने की वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि 200 है, 51,200 है यहाँ पर ना, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया मार्केट ने। अब ये ट्रेंड लाइन तो उसी दिन की है, प्रीवियस से भी ये शायद एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, मगर अब ये ट्रेंड लाइन थोड़ी और अच्छी बन गई, इसलिए इसको लगा लिया गया था, मतलब अगले दिन के लिए इसको लगाया गया था, ठीक। तो इस हैमर ने तो प्रॉपर काम नहीं किया, गया ऊपर थोड़ा बहुत पॉइंट दिया, मगर ऊपर रेजिस्टेंस था तो वहाँ से गिर गया। तो फिर रेजिस्टेंस वगैरह हो तो ब्रेक जब तक ना हो जाए तब तक वहाँ ना लीजिए, और थोड़ा सा अपना रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए कि कितना रिस्क है कितना रिवॉर्ड है, स्टॉप लॉस लगा के अगर मिलता है तो ले लीजिए, बिना रिस्क रिवॉर्ड देखे कोई ट्रेड लेना ही नहीं, मान के चलिए। अब देखिए यहाँ से फिर गिर गया, गिरने के बाद फिर ऊपर गया, हैमर कहीं दिख रहा है, हैमर तो नहीं दिखा फिर हमको, यहाँ पर कहीं हैमर नहीं, ठीक। आगे देखते हैं, आगे के मार्केट्स में कहीं पे हैमर दिखा हमको। चलिए शुरुआत से देखते हैं, ये हैमर नहीं है, कहीं पे है हैमर, इधर तो कहीं हैमर है नहीं। और दिन देखते हैं, किसी दिन एक अच्छा सा हैमर भी शायद दिखा था, तगड़ा सा। अब जैसे ये हैमर टाइप कैंडल है, इसको वो भी बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई बोजे भी बोल देते हैं इसको, लगभग वो हैमर ही टाइप होता है। तो ये हैमर है, इसकी बॉडी जो है बहुत छोटी है, अपर विक बहुत बड़ी, अपर विक बहुत छोटी है, लोअर विक बहुत बड़ी है, कई गुना है। इसका हाई आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, इसको हैमर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है तो ये डोजे, जब डोजे बताएंगे तो उस पर भी काम होगा। तो ये ज़्यादा ही बुलिश है, क्योंकि देख लीजिए कि यहाँ तक गिरी है, उसके बाद अब इसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक राउंड नंबर है 51,000 का, राउंड नंबर है ना, राउंड नंबर के बहुत बढ़िया है, यहाँ सपोर्ट राउंड नंबर ही दे रहा है, यहाँ सपोर्ट लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने लगाया हुआ यहाँ पर सपोर्ट, राउंड नंबर है यहाँ पर। अब इसका आप हाई मार्क कर लीजिए, हाई मार्क कर लीजिए, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज किया, जैसे इसने कैंडल क्लोज करने के बाद अगली कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हैं, और प्रीवियस कैंडल का लो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या इसका भी लॉस ज़्यादा बड़ा हो तो भाई कितना लगाएंगे, मतलब एक रीज़नेबल स्टॉप लॉस लगाएंगे, 100 पॉइंट का तो लगा नहीं सकते, 20, 30, 40 भी लगाएंगे तो लॉस हो जाएगा तगड़ा। 20, 30 पॉइंट का रीजनेबल स्टॉप लॉस जहाँ आपको दिखे वहाँ आप ट्रेड मार सकते हैं। ये प्रॉपर रेजिस्टेंस था पहले के दिन का, तो अगले दिन जाके सपोर्ट बन चुका है, तो ये ब्रेक करके अच्छा सा टारगेट इसने दिया। फिर आगे हैमर कहीं बनता हुआ दिखा, ये एक लगभग लगभग है, ये भी लगभग लगभग हैमर ही है, अब एवरेज वैल्यूम के साथ में है, थोड़ा सा ऊपर गया, ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया, ठीक। एवरेज वैल्यूम वाले तो ये हो गए, ये भी कैसा था, ये भी जो अपने हमने देखा ग्रेविश, मतलब ड्रैगन फ्लाई, ये भी एवरेज से कम वैल्यूम का था ना, क्या आ गया,
आगे देखते हैं, कहीं कुछ एवरेज से ज़्यादा वैल्यूम वाला हैमर मिले हमको तो वो ज़बरदस्त सा होगा। ये देखते हैं ये क्या हैमर है। ये हैमर नहीं है, केवल बुलिश कैंडल है, हैमर नहीं है ये। इसकी देखिए विक कितनी है, विक जो है 2 गुने से कम ही है इसकी, तो ये हैमर है नहीं। वो उसमें आपको कुछ और ही देखना पड़ेगा, जो भी बन रहा हो वहाँ पर वो देखना पड़ेगा, हैमर तो है नहीं ये। इधर हैमर है कहीं, ये हैमर है, ये हैमर है, अच्छा हैमर है। अब देखिए हाँ ये हैमर है, ये तगड़ा हैमर भी है, बहुत ज़बरदस्त हैमर। अपर विक बहुत छोटी, लोअर विक बड़ी, 2 गुने से बड़ी, और एवरेज से ज़्यादा वैल्यूम। अगले दिन गैप अप ही हो गया। तो इस हिसाब से ले सकते हैं कि प्रीवियस में हैमर बना है, तो फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा ना। हैमर का स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, तो उस हिसाब से आप देख के, जैसे कि स्टॉप लॉस जैसा भी बन रहा हो उस हिसाब से आप ट्रेड करिए। आगे देखते हैं, कहीं ना कहीं हमको एक तगड़ा हैमर दिखा था प्रीवियस मार्केट्स में, जो एवरेज से जिसका ज़्यादा वैल्यूम भी था और अच्छा चला भी था। जैसे अब ये देखिए, इसको देखते हैं, इसका एवरेज से ज़्यादा वैल्यूम है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज गई, करी तो है क्लोज, थोड़ा सा ही चला है मार्केट, क्योंकि ऊपर ये अपना कौन सा 51,000 है ना, 51,000 एक तगड़ा रेजिस्टेंस हो जाता है। देखते हैं कहीं ना कहीं मिलेगा एक हैमर, इसका एवरेज से ज़्यादा वैल्यूम होगा और बहुत बढ़िया वहाँ से मार्केट भागा है। ये लगता है यही है क्या, हाँ यही मैंने एनालाइज भी किया था पहले ही। चलिए देखते हैं इसको 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 हटा देते हैं। ये देखिए ये एक हैमर है तगड़ा सा। अब इसे यहाँ पर अब हाँ रेड हैमर और ग्रीन हैमर की बात जो मैंने बताई थी उसको भी देख लेते हैं। जैसे मार्केट यहाँ खुला, खुला ना, अब ये पहले का ही रेजिस्टेंस था, वहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेते ही नीचे गिरा। अब ये क्या हैमर है, ये वाला तो हैमर है। अब आप तो कहेंगे कि ये हैमर है, यहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए। इसका क्या हाई ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ, ठीक, इसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, हाई के ऊपर, इसके हाई के ऊपर कैंडल ने क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पे ट्रेड बनती ही नहीं। सिंपल सी बात है, हैमर तो ये है और ये एवरेज से ज़्यादा वैल्यूम के साथ भी। तो ये होता क्या है, ये स्टॉपिंग हैमर है। मतलब रेड हैमर ज़्यादातर स्टॉपिंग होते हैं, क्या करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से अगर गिरता हुआ मार्केट होता है ना तो उसको रोकते हैं। ठीक है, यहाँ से बाइंग आई है, क्यों आई है, क्योंकि 50,500 है ना यहाँ पर, 50,500 राउंड नंबर, एक तगड़ा राउंड नंबर। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसको, मतलब यहाँ से बायर एक्टिव हो रहा है, बाई कर रहा है। ठीक, देखते हैं कि ये जो मैं हैमर बता रहा हूँ ये कैसा हैमर है। अब यहाँ तक गया, जाने के बाद में इसको चलो हटा देते हैं। जाने के बाद में ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन ले यहाँ गिरा। अब ये हैमर देखिए आप, ये हैमर देखिए, इसकी बॉडी जो है, बॉडी, ये बॉडी हो गई, इसको जो है हटा देते हैं, तो हैमर दिखेगा सही से। ये हैमर है, अपर विक है थोड़ी सी छोटी सी, लोअर विक इसकी बॉडी से 2 गुना से ज़्यादा ही है। तो हम जैसे ही हैमर दिखे हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क करना चाहिए। वही सपोर्ट लगा हुआ था, कुछ अलग नहीं लगा हुआ था वो, मगर थोड़ा पीछे से आया हुआ था। चलिए हमने सपोर्ट मार्क कर लिया, यहाँ पर सपोर्ट मार्क कर लिया। सपोर्ट मार्क करने के बाद दूसरा काम हमारा ये होता है, देखें इसका वैल्यू, इसका हाई मार्क कर लो, हाई मार्क कर लिया। देखेंगे इसका वैल्यूम कैसा है, वैल्यूम देखिए इसका एवरेज से ज़्यादा वैल्यूम दिख रहा है ना यहाँ पर। ये जो रेड जो ब्लैक लाइन है ना वो एवरेज वैल्यूम है, वो एवरेज वैल्यूम है ना, 20 का मूविंग एवरेज है ये, वैल्यूम मूविंग एवरेज, ठीक, नॉर्मल मूविंग एवरेज नहीं है ये, वैल्यूम मूविंग एवरेज है। और ये इसका वैल्यूम है, इसके ऊपर निकल रहा है, ठीक। तो जैसे ही इस कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोज करें, नेक्स्ट कैंडल में आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होगा स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई टारगेट होगा, ये होगा प्रीवियस स्विंग हाई टारगेट होगा। और प्रीवियस कैंडल का लो या हैमर जो भी, अगर हैमर का लो जो है बहुत बड़ा बन रहा है, जितनी आपकी क्षमता हो स्टॉप लॉस लेने की, हैमर के लो का स्टॉप लॉस लेना चाहते हो तो बहुत अगर बड़ा बनना हो तो नहीं ले पाएंगे ना। तो जो भी आपको रीज़नेबल लगे वो स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं यहाँ पर, और जहाँ तक का आप टारगेट उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि एवरेज एवरेज वैल्यूम के साथ में कितना रिस्क रिवॉर्ड बनता है। अगर जैसे मैं इस कैंडल का लो का, या मतलब हाई वैल्यूम के साथ में कितना रिस्क रिवॉर्ड बनता है,
इस कैंडल के लो का जैसे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड कितना बनता है, रिस्क रिवॉर्ड पर ही काम करना चाहिए। जैसे हैमर का भी लो मैं रिस्क रिवॉर्ड लगाता हूँ, तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा बनता है 3.1। हैमर का लो लगाने पे 3.1 यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। 3.1 रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है। ठीक है, स्टॉप लॉस 65 पॉइंट का दिखा रहा है, तो 65 पॉइंट का मतलब आपका लगभग 65 मतलब 30, 32 साढ़े 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। और क्योंकि जो है डेल्टा लगेगा ना 0.5 का, एट द मनी आप लेंगे या इन द मनी लेंगे, लगभग 0.5 डेल्टा होगा वो। और आपका जो टारगेट बनेगा 203, मतलब 100 पॉइंट आपको यहाँ मिलेंगे 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में। अगर प्रॉपर स्टॉप लॉस लेंगे, लगभग नहीं, थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए इसको, हम कहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। तो स्टॉप लॉस जो ज़्यादा ही बन गया, तो आप थोड़ा सा तो ऊपर आप लगाएंगे, मान के लिए इसकी बॉडी का लगा देते हैं, तो भी 37-37 पॉइंट का बनेगा स्टॉप लॉस। थोड़ा सा आप अपनी हैसियत के हिसाब से स्टॉप लॉस लीजिए, पता चले ज़्यादा ले लें तो फिर बाहर ही हो जाए मार्केट से। तो वही है, एक मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि एवरेज से ज़्यादा अगर वैल्यूम है तो स्टॉप लॉस वहाँ होता ही नहीं कभी। और अगर एवरेज वैल्यूम है तो वहाँ फिर स्टॉप लॉस हो सकता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, वहाँ रुक भी सकता है। दूसरी बात है कि अगर लो है तो रिवर्सल भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई वैसा सपोर्ट रेजिस्टेंस पड़ नहीं रहा, ऊपर रेजिस्टेंस कोई पड़ नहीं रहा था, इस वजह से यहाँ पर मार्केट बढ़िया निकला है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर हुआ क्या है, ये राउंड नंबर हुआ ना 50,500, इसको ब्रेक करा है मार्केट ने। तो जब इसको ब्रेक करता है ना, तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ लोग सेल करके गए थे, यहाँ पर कुछ लोगों ने सेल किया था, यहाँ तक गिरा के लाए थे, फिर ये लोअर लो बना तो फिर मार्केट में यहाँ लोग घुसे, उन्होंने भी सेल किया। अब यहाँ पे हुआ क्या है, इसी कैंडल में इन लोगों का स्टॉप लॉस चला गया, और फिर यहाँ पर क्या हुआ, इस बड़ी कैंडल में इन लोगों का स्टॉप लॉस चला गया, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको हैमर कैंडल बता दी, उसे कई सारे एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए, और कोई सजेशन हो तो बताइए, कुछ आपको आता हो तो कमेंट करिए। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा, कुछ सजेशन हो आप बताइए। ठीक, लाइक वाइक करिए। ठीक है, आगे के वीडियो मिलेंगे किस, लगभग 2-3 दिन में अगला वीडियो मैं डालूँगा, नेक्स्ट कैंडल पर ही होगा वो वीडियो, उसका भी एग्जांपल वगैरह दूंगा पूरा सब कुछ। अगला लगभग वही हैमर के बाद नंबर किसका आता है, हैंगिंग मैन वगैरह का आता है। ठीक है, उसी पे अगला वीडियो होगा, तो उसको पूरा पूरा देखेंगे ग्राफ में कैसे क्या होता है, वॉल्यूम के साथ उसको भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर देखिए इसको अच्छे से समझिए।